हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमारी 20 मिनट की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। 20 मिनट्स में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को फिनिश करेंगे। इसी पूरी सीरीज को कंटिन्यू करके रखेंगे। तो सबसे पहले आप सबको एक बात तो देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी विद देयर एलिमेंट, विद देयर नेबरिंग एलिमेंट, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो फटाफट से एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या लिखना है। शक्ति, फर्स्ट लाइन है शक्ति, वक्रम, फिको, निको, जिन। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास है शक्ति, वक्रम, फीको, निको, जिन। इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज। ठीक है जी, ये हमारी क्या कहलाएगी, 3D सीरीज। ठीक है। नाउ 4D सीरीज, यट्रियम, यूं जरा निर्भय मोदी, थके नहीं, रुके नहीं, राह में पहाड़ पर आगे चढ़े। चौथी सीरीज, ला हफ्ता, वरना, रईस, ओसामा, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। तो डी ब्लॉक के अंदर अपने पास 3 पीरियड हैं। एक है हमारे पास 3D सीरीज, एक है हमारे पास 4D सीरीज, एक है हमारे पास 5D सीरीज, और यहाँ 6D सीरीज होती है। दिस इज कॉल्ड एक्टेनम। एक्टेनम के आगे सारे रेडियो एक्टिविटी होते हैं, इसलिए हमें वो लर्न नहीं करना होता। तो सबसे पहले डी ब्लॉक के अंदर सबसे फेमस बात ये हो गई कि डी ब्लॉक में हमारे पास 4 पीरियड है। उन 4 में से ये जो 5D सीरीज है इसको हम बोलते हैं 6th पीरियड, और इस 6th पीरियड में लेंथेनम के बाद से हमारा एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। इतना तो हमें मिनिमम याद होना ही होना चाहिए। तो जैसे हमें ये याद हो जाता है, तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ट्रेंडिंग पे कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे 4 क्वेश्चन आपको कहीं कभी ना कभी तो याद होने ही होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, कलर्ड। सब के सब क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। सेकंड थिंग, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सब के सब पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें समझनी है वो क्या है, वो ये है कि जितने ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सब के सब कैटलिस्ट भी होते हैं। दे ऑल आर कैटलिस्ट, दे ऑल फॉर्म एलोएस, दे ऑल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है। तो इतनी ये जो 4 क्वेश्चन है ना हमारे पास, कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एलोएस, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इन सबके आंसर हमें सबके 3 या 4 पॉइंट में आंसर हम देते हैं। तो इन सारों के आंसर को हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं कि ये सारे के सारे हमने किस तरह से हमने इनका आंसर को ज्वाइन कर अपना जवाब देना है। अभी हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो भी होते हैं माने डी ब्लॉक वाले, वो सब के सब कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे। वो किसकी एक्सेप्शन है, KMnO4, K2Cr2O7। देखिए इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट ये कलर शो नहीं करते, कलर शो ये नहीं करते। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट दे डोंट शो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बट दे शो कलर। आपको पता होना चाहिए KMnO4 का कलर होता है वॉयलेट, K2Cr2O7 का कलर होता है ऑरेंज। इनमें कलर कहां से आया, तो आप आंसर दोगे अकॉर्डिंग टू LMCT। LMCT फुल फॉर्म होती है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। बड़ी क्लासेस में हम ये पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम इसका इस तरह से हम आंसर देंगे अकॉर्डिंग टू LMCT। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सब के सब एलोइज बनाते हैं, सब के सब एलोइज बनाते हैं। सर एलोइज का क्या मतलब है, एलोइज का सीधा सा मतलब है
मेटल जब किसके साथ जुड़ जाए, मेटल के साथ जुड़ जाए, उसको एलॉय बोलते हैं। अब डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स ही हैं। अब उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, दे हैविंग हाई रिएक्टिविटी, इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट हो जाते हैं और रिएक्ट करके वो मेटल मेटल बॉन्ड्स बनाने शुरू करते हैं। इसलिए वो सब के सब क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एलॉयज बनाते हैं क्यों सर? एक उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी बातें अपने आंसर्स में लिखनी होती हैं, बिकॉज दे हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या खास बात है उनकी एलॉयज बनाने की? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर, और क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है। तो इस करके वो सब के सब क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। वो सब के सब एक दूसरे के साथ फास्ट रिएक्ट करते हैं, और मेटल जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो एलॉय की फॉर्मेशन होती है। सबसे अच्छा एलॉय है हमारे पास मिश मेटल। ये आपने नाम याद करके रखना है, व्हाट इज मिश मेटल। ये मिश मेटल क्या होता है, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये सारे मिल करके मिश मेटल का एलॉयज बनाते हैं। ये 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एलॉयज का कोई एग्जाम्पल दे दो, तो उसका एग्जाम्पल है मिश मेटल। ठीक है, तो ये अगर तीन बातें हमें पता है ना, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होगी, हाई रिएक्टिव होगी, तो इससे हमें पता लग जाएगा। ये सारी तीनों की तीनों बातें हमने हर क्वेश्चन में लिखनी है। अब 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, 4 क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में। कौन कौन से हैं? कि एलॉयज क्यों बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं। अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे मान लो ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे से होल्स होने के कारण इनकी सरफेस क्या होती है, रफ होती है। ठीक है, तो ये रफ सरफेस होने के कारण जो स्मॉल एलिमेंट है ना, स्मॉल एलिमेंट कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, ये इसके ऊपर ट्रैप कर जाते हैं। तो इसको ट्रैप हो जाने से फिर क्या हो जाता है, इनमें धीरे धीरे क्या आना शुरू हो जाता है, कलर आना शुरू हो जाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये बनाने शुरू कर देते हैं। इसके रीजन भी तुम यही लिखोगे, क्यों? क्योंकि लार्ज साइज है। क्यों बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड? लार्ज साइज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। और दूसरा रीजन आप क्या लिखोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ये 4 रीजन, बस यहाँ 5वां रीजन एक्स्ट्रा आ जाएगा कि इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है। इंटरस्टिशियल का मतलब है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये इंटरस्टिशियल का मतलब है। सिंपल थिंग, समझ में आया आपको? अच्छा, क्वेश्चन है एलॉयज क्यों बनाते हैं, तब भी यही क्वेश्चन, यही रीजन, लार्ज साइज, वैकेंट ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिव। बट होल्स वाली बात नहीं लिखनी, क्योंकि वो तो इंटरस्टिशियल में आएगा ना, क्योंकि जनरली होल्स का मतलब ही यही है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन रहे हैं, तभी वो स्मॉल वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इस कारण से। ठीक है जी, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये 4 क्वेश्चन करने के बाद और जो मेन चीज आपको याद करनी है वो है आपके पास जो और जो मेन चीज हमें पता होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से भी क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत सारे, एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एफ ब्लॉक के लिए तुम्हें शॉर्टकट मैंने लास्ट वीडियोस में आप चेक करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे जो डाउट्स हैं वहां से सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये क्या होता है? जैसे जैसे हम पीरियड में जा रहे हैं, मतलब एफ ब्लॉक में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप एफ ब्लॉक में जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, आपका साइज क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, एफ ब्लॉक कौन सा, बताइए, आप में से बताइए, एफ ब्लॉक कौन सा पीरियड होता है? तो एफ ब्लॉक कौन सा पीरियड होता है? कहाँ से, किस पीरियड से शुरू होता है? एफ ब्लॉक 6th पीरियड से, और ये 7th पीरियड से एक्टिनोइड शुरू हो जाते हैं। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक रीजन तो ये है कि हम पीरियड में जा रहे हैं, साइज हमारा क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक और बात बनती है, वो कौन सी बात बनती है, ये हमारे पास है 5D सीरीज, क्योंकि 6 पीरियड है तो हम 5D बोलेंगे, ये 7th पीरियड है तो हम 6D बोलेंगे, तो ये हमारे पास है 6D सीरीज। तो ये 5D सीरीज और 6D सीरीज, इनका जो साइज है आपस में ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। वो भी क्यों रहता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हेन द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन अबाउट द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आप क्या उसमें आंसर देने वाले हैं, आप उसमें आंसर देंगे बिकॉज along the period when we are moving towards the lanthanoids from left to right, what will happen, the size, atomic size of the elements getting decreases. This decreasing nature of the size of the element show lanthanoid contraction. Another thing वो पूछेंगे कि lanthanoid contraction से हुआ क्या, कोज क्या हुए, तो फर्स्ट थिंग आप यही बोलोगे कि 5D और 6D दोनों का साइज क्या हो गया, सेम हो गया। होना क्या चाहिए था, अलोंग द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो 5D से जब 6D में आएंगे साइज बढ़ेगा, बट हो क्या रहा है, 5D और 6D क्या है, सिमिलर है। दूसरी एक और चीज होगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, वो ये हो गया, लेंथेनॉइड्स को थोड़ा समझना मुश्किल हो गया। लेंथेनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। क्यों समझना मुश्किल हो गया लेंथेनॉइड्स को, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सबका साइज सेम हो जाता है ना, तो जब सबका साइज सेम हो जाता है तो भाई आप उनमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो मैं कई बार आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जयपुर गए हो तो जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, तो पिंक सिटी में सबके घर एक जैसे ही हैं, कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई नाम नहीं, तो अगर रात के अंधेरे में आपको जाना हो तो कहीं भी चले जाओ आप, तो क्यों, क्योंकि आपको गिन के जाना पड़ेगा 1 2 3 और ये 8वां घर मेरा है। तो ये क्यों हो जाता है, साइज हमारा सेम क्यों हो जाता है भाई, तो साइज हमारा सेम हो जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से ही। 5D माने लेंथेनॉइड्स, 6D माने एक्टिनॉइड्स, इनका साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, एक और बात होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, वो क्या है, बेसिक नेचर जो होता है हमारा हाइड्रोक्साइड का, अलोंग द पीरियड, अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो बेसिक नेचर हाइड्रोक्साइड का क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ लें कि अगर हम लेंथेनॉइड्स की बात करें तो यहाँ पर है LaOH3 और लेंथेनॉइड में सबसे लास्ट में होता है LuOH3, इनमें से किसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है, तो हम आंसर देंगे LaOH3। वाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं साइज आपका छोटा हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड आपके क्या हो रहे हैं, स्ट्रोंग हो रहे हैं, जैसे बॉन्ड आपके स्ट्रोंग हो रहे हैं साइज आपका छोटा हो रहा है, तो OH को निकालना मुश्किल है, और अगर OH को निकालना मुश्किल है तो आपकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्चुअली में बेसिक वो होता है जिसमें से OH हम नहीं निकाल पाए, तो बेसिसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी कम होने का मतलब LuOH थ्राइस इज लेस basic than LaOH thrice. This is the question answer due to lengthenoid contraction. ठीक है, अब आप कहेंगे सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती किसके कारण है, तो आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, उसके कारण होती है। सिंपल थिंग, तो एक क्वेश्चन ये आपको आने वाला है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। बाकी के मैंने 5 क्वेश्चन बताए कि डी ब्लॉक एलॉयज बनाते हैं, डी ब्लॉक कैटलिस्ट होते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, अगर आपने हेबर्स प्रोसेस का नाम सुना है, हेबर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, N2 + 3H2 2NH3, तो यहाँ पे कैटलिस्ट हम लेते हैं Fe। कहाँ का है ये, कहाँ का है, डी ब्लॉक का है। ऐसे एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं, तो जहां पर हम H2SO4 बनाते हैं वहां हम कैटलिस्ट लेते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कहाँ का है ये, डी ब्लॉक का है वेनेडियम। तो ऐसे कई रिएक्शंस हैं। हम एल्कीन्स लेते हैं, एल्कीन से रिडक्शन करा के एल्केन्स बनाते हैं, मतलब ये एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड में H2 ऐड करके हम एल्केन्स बनाते हैं। यहाँ पर हम कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं, निकल। ये निकल कौन है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये कुछ कैटलिस्ट लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं, वाई डी ब्लॉक एक्ट एज कैटलिस्ट, वही वाले 4 पॉइंट, कौन से वाले सर, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल,
तो यही घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन इसी पर ही आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको इस पूरे लेसन में बात सीखनी है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो किसके कारण होती है? वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होती है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सब के सब कलर शो करते हैं। क्यों कलर शो करते हैं? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा? तो एक चीज और मैंने आपको बताई थी रिवीजन जब हम कर रहे थे, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या होता है सर? आपको पता है डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। अब इन 5 में से पहली वाली जो 3 है ये अलग सेपरेट होती है, ये देखो, और लास्ट वाली जो 2 है वो अलग सेपरेट होती है। अब ऐसा क्यों हुआ सर? पहली का नाम था डी एक्स वाई, दूसरी का नाम था डी वाई जेड, तीसरी का नाम था जेड एक्स। ऐसी फोर्थ का नाम था डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ऐसी फिफ्थ का नाम था डी जेड स्क्वेयर। तो इसमें से जो 3 होती हैं पहले वाली, इनकी सिमिलर शेप होती है, और लास्ट की जो 2 होती हैं इनकी अलग सिमिलर शेप होती है। तो इस करके पहले 3 वाली अलग सेपरेट होती है, इसको हम T2G बोलते हैं, और लास्ट के 2 वाली अलग सेपरेट होती हैं, इसको EG बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग हो गई। और इस कारण से यहाँ पर कलर शो होता है, और कलर शो होने का एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते होंगे, इन लेवल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते होंगे। आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कॉपर पॉजिटिव दे देंगे, Cr+2 दे देंगे, VO+2 दे देंगे, इनमें से बताओ किस में कलर है किस में नहीं है। वैसे तो ये भी पूछते हैं कि कौन सा कलर है, हायर स्टडीज करेंगे, नीट IIT करेंगे तो आप पूछेंगे कौन सा कलर है, बट अभी के लिए तो यही पूछेंगे कि कलर है कि नहीं है। तो जस्ट आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा कलर है कि नहीं है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक को अच्छा बनाते हैं। ऐसे ही इसमें पूरे डी एंड एफ ब्लॉक में 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है KMnO4 और वो है K2Cr2O7। KMnO4 क्या करता है? Mn+7 है, यहाँ पर Cr पे +6 है। तो इसमें हमें बस 3 ही बातें याद रखनी है। वो क्या है? अगर हमने इसको एसिड में डाल दिया तो ये बन जाएगा Mn+2, अगर हमने इसको बेस में डाल दिया तो ये बन जाएगा Mn+6, और अगर हमने इसको न्यूट्रल रख दिया तो ये बन जाएगा Mn+4। अगर ये +4 बन जाएगा तो MnO2 बन जाएगा, अगर ये +2 बना है तो MnO बना है इसका मतलब, अगर ये +6 बना है तो ये सिंपल कंपाउंड है Mn2O6, Mn+6। इसका कलर कौन सा होता है? पर्पल होता है। इसलिए नहीं होता कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका पर्पल कलर होने, वॉयलेट भी बोल सकते हैं हम, पिंकिश वॉयलेट, ये होने का रीजन है LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसका कलर क्या होता है? Mn+2 का ग्रीन होता है, ठीक है, और इसका कलर क्या होता है? Mn+4 का ब्लैक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक वो है कौन KMnO4? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? खुद की रिडक्शन कराता है। देखिए रिडक्शन हो रही है, +7 से +2, +6, +4, सब में रिडक्शन हो रही है, चाहे आप एसिड में डालो, चाहे बेस में डालो, चाहे न्यूट्रल में डालो, खुद की रिडक्शन कराता है। बट सामने वाले की क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन करवाता है। जैसे अगर आपको दिया है Fe+2 और इसको आपने रिएक्ट कराया MnO4 नेगेटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा? सामने वाले की वो क्या करा लेगा? खुद की रिडक्शन करा लेगा। सामने वाले की F+2 से वो F+3 बन जाएगा, प्लस खुद की वो रिडक्शन करा लेगा। अब कितनी रिडक्शन होगी खुद की, वो डिपेंड करेगा आप मीडियम कौन सा ले रहे हो। अगर एसिड लिया है तो +7 है, यहाँ पर एसिड लिया है तो वो क्या बना लेगा? +2 बना लेगा, ठीक है। सेम K2Cr2O7 में जो 2 पॉइंट्स याद करने वाली बात है, वो +6 है, एसिड डालेंगे तो +3 हो जाएगा, बेस डालेंगे तो +6 ही रहेगा। K2Cr2 का कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है, ठीक है। बाकी इसमें 10 रिएक्शन है, मैंने अपनी क्लासेस में आपको अच्छे से रिवाइज करवाई हुई हैं। ये सारी बातें अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपका डी एंड एफ ब्लॉक में सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो 20 मिनट्स की एक वीडियो बनानी थी ताकि आपका डी एंड एफ ब्लॉक का क्विक रिवीजन हो जाए। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, इसको आप अच्छे से देखिए। बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।